वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। एंड आई एम अमित, गोइंग टू टीच यू सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के। एंड आई होप कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो भी मैं बीच बीच में क्वेश्चंस में डाल देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ बच्चे अटक जाते हैं, तो वो भी हम साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ और उसके सॉल्यूशन तो हम करते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 फोटो दे रखी हैं और हमें बताने में से जो ओड है वो वाली फोटो कौन सी है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला ही। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो पहला, दूसरा और जो चौथा है वो एक सिमिलर है, और जो अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें क्या है, ये एक सर्कल दिया हुआ है और ये क्या है, सारी एक साइड्स हैं। अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक सारी साइड्स हैं ऑप्शन 1 में, 2 में और 4 में। तो साइड्स को मिला करके जो फिगर है वो बना रखी है। बट ये क्या है, ये कर्व बन जाती है इसमें, जो सर्कल में है ना, जो ये सर्कल है इसके अंदर ये क्या है, कर्व है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, जो कि ये तीसरी फोटो है इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the following question, select the related word from the given alternatives। जैसे शर्ट गारमेंट से रिलेटेड है तो नेकलेस किससे होगा। तो शर्ट क्या है, गारमेंट के अंदर आती है ना। शर्ट्स किसके अंदर आती है, गारमेंट्स के अंदर आती है। तो नेकलेस किसके अंदर आता है। जो पहला ऑप्शन है नेक, गले के अंदर। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स के अंदर। बीड्स और राउंड्स, तो जो नेकलेस है वो ऑर्नामेंट्स के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्नामेंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी तक तो हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the following question, select the related letters from the given alternatives। यहाँ ट्यूलिप दिया हुआ है, इसको ZARO भी लिखते हैं। तो स्काल्प है, उसको हम क्या लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे नंबरिंग। जो टी है उसकी नंबरिंग 20 हो जाएगी, यू 21 पे आता है, एल 12, आई 9 पे आएगा और पी कितने पे आएगा, 16 पे आएगा। तो यहाँ पे इनकी जो नंबरिंग देखते हैं वो क्या आ जाएगा, ये Z है। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद R 18 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है और V 22 पे आता है। अगर हम यहाँ देखते हैं, पहले नंबर पे 20 है, सेकंड नंबर पे क्या है, 22 है। क्या हो रहा है, ये 20 से 26 है। तो 20 से 26 पे 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 21 है और आगे क्या है, 1 है। यहाँ 21 में अगर मैं 6 प्लस करता हूँ तो क्या होता है, 27 होता है। बट हमारा जो ABCD में 26वें नंबर पे Z होता है, तो 27वें नंबर पे फिर से हमारी A स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी A दिया हुआ है, यानी कि इन सभी में +6 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अब यहाँ L देखते हैं, ये कितने नंबर पे है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ तीसरे नंबर पे क्या +6 ही हो रहा है, 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और 6 15, और यहाँ 16 और 6 22 है, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +6 चलती है। अब ऐसे ही हम इनकी स्काल्प है, स्काल्प की नंबरिंग करते हैं, SCALP। यहाँ S 19 पे आता है, C 3 पे आता है, A 1 पर आता है, L 12 पे और P 16 पे आता है। इसमें क्या करेंगे, हम +6 करेंगे सभी के अंदर। तो +6 करेंगे तो ये 19 और 6 25 होता है। यहाँ 3 और 6 9 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा और 16 और 6 22 हो जाएगा। तो 25वें नंबर पे क्या आता है, वाई आता है। 9वें नंबर पे क्या आता है, आई आता है। यहीं से हमारा आंसर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया हुआ। फिर भी एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। जी 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और आर आता है हमारा, 18 नंबर पे आर आता है, 22वें नंबर पे हमारा वी आता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पे आते हैं। कंप्लीट द फिगर। ये एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे हम रख देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी ये जो फिगर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं बनता दिख रहा है, सेकंड वाला भी नहीं बनता दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे बीच में इन्होंने ये वाली लाइन दे दी, ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए थी। ये वाला भी नहीं बन रहा, ये वाला भी नहीं बन रहा, तो क्या बचा, ऑप्शन 4। अगर हम ऑप्शन 4 को यहाँ पे पुट करते हैं क्वेश्चन मार्क की तो जगह पे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमें बताना है जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से एक कोई ओड है, वो कौन सा ओड है वो हमें बताना है। तो वही क्या करेंगे, हम सबकी नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे Z 26 पे आता है, U 21 पे आता है, P 16 पे आता है और K 11 पे आता है। तो जो पहला जो ये ZUP के लिखा हुआ है इनमें हम देख लेते हैं कितने का गैप आ रहा है। यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे भी 5 का गैप है और यहाँ पे भी 5 का गैप है। 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, तो सभी में 5-5 का गैप दिख रहा है। अब सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, T 20 पे आता है, O 15 पे आता है, J 10 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 5 का गैप है, इनमें भी 5 का गैप है, बट यहाँ पे 6 का गैप दिया हुआ है। J 10 पे आता है और D 4 पे आता है, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है हमें। नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर देखते हैं। यहाँ पे जो W है वो 23 पे आता है, R 18 पे आता है, M 13 पे आता है और H 8 पे आता है। तो यहाँ पे 13 8 और 5 13 होता है, 13 और 5 18 होता है और 18 5 23 होता है। तो ये भी सही है, सभी में 5-5 का गैप है। नेक्स्ट वाले में और देख लेते हैं। यहाँ पे इस वाले में V आता है हमारा 22वें नंबर पे, ठीक है। Q आता है हमारा 17 नंबर पे, L 12 नंबर पे आता है और G आता है हमारा 7 नंबर पे। तो यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है और यहाँ भी 5 का गैप है। तो कहाँ पे गड़बड़ थी, ऑप्शन सेकंड में गड़बड़ थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, TOJD, सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सरफेसेस आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितनी सतह है ये हमें बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हमें जो टोटल सरफेस है वो बतानी है कि जो अगर ये फोटो है इसमें अगर हम चारों तरफ से सरफेसेस को काउंट करते हैं तो टोटल कितनी सरफेस बनती है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहली एक, फिर इसके अपोजिट 2 होगी, फिर ये 3 होगी, 3 के अपोजिट यानी कि दूसरी अपोजिट साइड में ये क्या होगी, 4 हो जाएगी। ये फिर ये 5 हो जाएगी, इसके साइड में 6 होगी और एक ये क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो टोटल सरफेस कितनी बन जाएंगी इस फोटो में, इसमें बन जाएंगी टोटल सरफेस 7 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। फोटो आपके सामने है, आपके पास 30 सेकंड है, कीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप सबका आंसर इसका निकल गया होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। इसमें टोटल बन रहे हैं 5 ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, ठीक है, फिर ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और एक ये बड़ा वाला 5 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पोजीशन ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग अल्फा। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा ये हमें बताना है। यानी कि जो अल्फा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा। तो इसमें क्या 3 डाइस हमें दे रखी हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कोई भी 2 डाइस पकड़ लेते हैं जो कि जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट से वो कॉमन होता है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी जो डाइस है इसमें अगर हम चेक करते हैं कोई एक एलिमेंट जो सिर्फ एक बार ही आया हुआ है, वो क्या है, यहाँ पे अल्फा दिखा है और यहाँ पे भी अल्फा दिख रहा है। इसके अलावा ये बीटा और थीटा है और यहाँ पे ए और ये क्या दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों से हमारा काम चल जाएगा। तो अब जो कॉमन है क्या लिखते हैं, उसको हम 2 बार लिख देते हैं ऊपर नीचे। ये पहले डाइस के लिए होगा और ये सेकंड वाले डाइस के लिए होगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे, कहाँ से, अल्फा से। तो अल्फा से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आता है, थीटा आता है। पहले डाइस की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं जो क्लॉकवाइज चलते हैं थीटा है तो थीटा लिख दिया। अब थीटा के बाद क्या आ रहा है, बीटा आया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ बीटा लिख दिया। अब जो सेकंड वाला है उसमें अल्फा का है, यहाँ पे है, तो अल्फा के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, गामा आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख दिया। और उसके बाद गामा के बाद क्या है, ए दिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको ए लिख देंगे। हमें बताना है अल्फा के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। तो क्या चीज़ बची है यहाँ पे बचा है पी, ठीक है। इसका कहीं पे भी नहीं आया ना रोल, तो ये क्या होगा, ये इसके अल्फा के अपोजिट हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एक डाइस के अंदर 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस में 4 से तो 4 तो ये हो जाएंगे थीटा और गामा, ये वाला, ये बीटा और ए हो जाएगा। तो क्या बचा? अल्फा के जो अपोजिट है वो सिर्फ पी बचेगा जो छठा होगा, तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर? कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है 4 ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो यहाँ पे पुट करेंगी, जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ही तो आएगी यहाँ पे, ठीक है ना? जो ये वाली चीज़ है, क्या ये वाली चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे? यही वाली चीज़ तो आएगी। तो ये वाली चीज़ कहाँ पे है? यहाँ बीच में 2 लाइन है, तो सभी में 2 लाइन है बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे 2 लाइन नहीं है, तो ये तो कट जाएगा हमारा। अब क्या है, ये एक ऊपर छोटा क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल बन रहा है बट ये बीच में लाइन के बीच में आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है? ये वाला हमारा आंसर हो सकता है, और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि जो ट्राइंगल है वो बिल्कुल सेपरेट है, इसमें कहीं से बीच में लाइन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बीच में लाइन आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figure is the right mirror image of the given figure? यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? तो ठीक है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो मिरर रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है? ए बी रेखा पे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है ना। तो यहाँ रखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, और जो राइट होता है वो क्या बन जाता है? लेफ्ट बन जाता है, ठीक है ना? जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि कोई भी एक छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हैं जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो जो झंडा दिख रहा है मुझे, ये झंडा किस तरफ है? ये राइट की तरफ है। तो अगर जो मिरर इमेज होगी तो उसमें जो इसका जो फ्लैग होगा वो किस तरफ होगा? ये वाला जो झंडा है इस तरफ होगा, इसका जो फ्लैग है, ठीक है, इस तरफ होगा ना। तो इस तरफ देखते हैं, इस ऑप्शन में नहीं है, ये तो उल्टा ही कर दिया। ये तो इसने क्या कर दिया, इसको वाटर इमेज में बना दिया, ये भी वाटर इमेज में बना दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो झंडे का जो फ्लैग जो दिख रहा है वो किस तरफ? लेफ्ट की तरफ ही है ना, और ये लेफ्ट की तरफ ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मिरर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है? मिरर इमेज के वाटर इमेज के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर हाउ मैनी बुक्स आर ईदर ओल्ड और हिस्टोरिक बट नॉट बोथ? दी गई आकृति में कितने पुस्तकें या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है परंतु दोनों नहीं है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड के बाद फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। इसमें क्या पूछा है, इसमें कितनी पुस्तकें हैं? या तो वो पुरानी हैं या ऐतिहासिक है बट दोनों नहीं है। तो पुस्तकें कहाँ पे है? ये वाला सर्कल है ना? पुस्तकों के लिए ये वाला सर्कल दिया हुआ है। तो इसमें यह बताना है कि या तो वो पुरानी है, वो या तो पुरानी है या ऐतिहासिक है, बट वो दोनों नहीं है। तो दोनों कौन कौन सी हो जाती हैं? दोनों पुस्तकों का के बारे में पूछा है ना, तो पुस्तकों में क्या क्या दोनों कौन कौन सी हो जाएंगी? ये 46 नंबर में तो दोनों काउंट हो जाएंगी। दोनों पुस्तकें क्या पुरानी और ऐतिहासिक दोनों काउंट हो जाएंगी। कौन सी काउंट नहीं होगी? ये 92 और 57 काउंट नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 5 14, 149 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चों ने निकाल भी दिया होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ओकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दकोश के अनुसार कौन से वर्ड्स हैं वो पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे। ये एक सीरीज हमें दे रखी है, हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन डूम है, फिर डाउन है, फिर ड्रोन है, ड्रैप और डिंग है। तो डी तो सभी में आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखना है कि आप जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, ये ओ आता है, आर आता है, आर आता है, आई आता है। तो सबसे पहले आई आता है, यानी कि जो सबसे पहले होगा इंग्लिश डिक्शनरी में वो क्या आएगा, 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आर, आर, ओ और ओ है, तो ओ पहले आता है, आर बाद में आएगा। तो अब इन दोनों में देखना है कौन सा पहले आएगा। अब यहाँ पे 3 नंबर पे ओ है और 3 नंबर पे यहाँ डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नंबर इसके डिंग के बाद आएगा। तो 5 के बाद क्या आएगा, एक आएगा, तो एक आ गया। इस ऑप्शन में भी एक और इस ऑप्शन में भी एक दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 और 4 तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, एक के बाद सिंपली ये आएगा डाउन, डब्ल्यू आएगा ओ के बाद, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही ये ठीक चल रही है। अब इन दोनों में देखना कि क्या आएगा, यहाँ पे डी आर और डी आर आ गया, यहाँ पे ओ है और ये क्या है, ए है, तो ये इसके हिसाब से 4 पहले आना चाहिए, तो 4 पहले आएगा, तो ये 4 आएगा और उसके बाद क्या बचा, 3 आएगा, तो 3 ये बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सेकंड भी गलत होगा, ऑप्शन सही इसका जो पहला होगा वो क्या होगा, पहला होगा। जो इसका पहला ऑप्शन होगा वो उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। इसमें स्टेटमेंट दिया है ऑल लीव्स आर ग्रीन, सम लीव्स आर हार्ड, और कंक्लूजन दिया हुआ है सम हार्ड आर ग्रीन, और सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल ग्रीन आर लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं काट देता हूँ, हाँ। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो रिलेशनशिप देखते हैं पहले, इन दोनों में कॉमन क्या है, लीव्स, लीव्स कॉमन है, तो रिलेशनशिप के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू या तो 150 होनी चाहिए या किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जो कॉमन होता है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, लीव्स है। यहाँ पे लीव्स क्या है, 100 है, ऑल के हिसाब से 150 आएगा, और यहाँ लीव क्या है, 50 है, तो ये क्या है, आपस में इनमें रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं। जो पहला कंक्लूजन दिया हुआ है सम हार्ड आर ग्रीन, तो ये क्या है, दोनों 50-50 है। अब हार्ड कितना है, यहाँ पे 50 है, और ग्रीन कितना है, यहाँ पे ये भी 50 है, तो ये दोनों 50 है और ये 50 है। हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बन रहा है, तो ये दोनों जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करेंगी, तो ये ऑप्शन हमारा, या जो कंक्लूजन है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ऑल ग्रीन आर लीव्स। यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू कितनी है, 100 है, और लीव्स की वैल्यू कितनी है, 50 है। अब ऊपर देखते हैं, ग्रीन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 50 होगी, क्योंकि ऑल में 100 और 50 होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट में ग्रीन की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में ग्रीन की वैल्यू 100 है, तो क्या ये सही होगा, नहीं, ये तो सही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो कंक्लूजन दिए हुए थे, दोनों कंक्लूजन में से पहला कंक्लूजन सही होगा, दूसरा गलत होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे नहीं रखी है, मैंने इसको मैनुअली बिना वैल्यू पुट करे हुए ही इसको सोल्व किया है, मैनुअली सोल्व नहीं किया है वैल्यू पुट करके। तो आपको यही आदत डालनी है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको वर्बली आपको सोल्व करना है विदाउट एनी पेन के, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे तो 50-60-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विदाउट पेन इस क्वेश्चंस को, जो श्लोक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको आप इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है ऑल पिंक आर डोर्स और ऑल मेल आर डोर्स। तो कंक्लूजन भी दिया हुआ है, 3 है कंक्लूजन हमारे पास इस क्वेश्चन में। पहला कंक्लूजन है सम मेल्स आर पिंक, सेकंड कंक्लूजन ऑल डोर्स आर पिंक, और थर्ड कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल पिंक आर मेल्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में देख लेते हैं, स्टेटमेंट में जो रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या है, यहाँ डोर और डोर है, और दोनों की वैल्यू क्या है, 50-50 है, और दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो यहाँ पे इनमें रिलेशनशिप नहीं बनेगा, यानी कि हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते, हमें सिर्फ अपने स्टेटमेंट जो दे रखी है उस उन्हीं के अंदर ही लिमिटेड रहना पड़ेगा। तो जब यहाँ पहला कंक्लूजन देखते हैं मेल और पिंक, अब यहाँ पे मेल तो ऊपर है और पिंक नीचे है, मेल तो नीचे है और पिंक कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ हम ऊपर से नीचे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि इनमें रिलेशनशिप बन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो डोर और डोर है इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू 100 बन रही है, और होनी चाहिए कम से कम 150, या इनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होती तभी भी हमारा काम चल जाता, रिलेशनशिप हमारा बन जाता है। बट अब ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा, देखो वैल्यू तो हमारी मैच कर रही है, 50-50 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 100 और 100 है, बट हम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, रीज़न क्या है, रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट वाले कंक्लूजन पे, ऑल डोर्स आर पिंक। देखो डोर और पिंक कहाँ है, पहले स्टेटमेंट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यू मैच करेंगे। वैल्यू क्या है, इसकी 100 है डोर की, और यहाँ पे डोर की वैल्यू क्या है, 50 है। अब यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है, यहाँ कंक्लूजन में वैल्यू ज़्यादा हो रही है और स्टेटमेंट में वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो कंक्लूजन 3 है वो देखते हैं, यहाँ पे पिंक और मेल दिया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे पहला ऑप्शन था ना मेल और पिंक का जो कॉम्बिनेशन था, ऐसे ही ये वाला भी मेल और पिंक का कॉम्बिनेशन है, और पिंक ऊपर है मेल नीचे है, तो ऊपर से नीचे हम नहीं आ सकते, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी फॉलो नहीं करता। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है अगर 9 को 729 लिखते हैं, 10 को 10,000 लिखते हैं, तो 11 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, ये क्या दे रखे हैं, क्यूब दिए हुए हैं। तो 9 का क्यूब है वो क्या होता है, 9 गुना 9 गुना 9 किसके बराबर होता है, वो 729 के बराबर होता है। और जो 10 का क्यूब है वो किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। और 11 का क्यूब क्या आता है, 1331 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्यूब होते हैं, आई होप सबको याद होंगे। जिसको याद नहीं है मैं उसको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि क्यूब की कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए सर। तो क्यूब की एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, वैसे गौरव सर ने भी करवा दिया आपको, बट एक ट्रिक और है, वो अगर शायद आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ इस क्लास में आपको। मान लिया कि मुझे कोई भी नंबर दिया जाता है और मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो हम थोड़े से इजी से स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे 11 का ही क्यूब निकालना है, तो हम देखते हैं, इसके कई तरीके हैं क्यूब निकालने के। एक फॉर्मूला पुट करते हैं a+b का होल क्यूब वाला, और उससे को सोल्व करते हैं, क्यूब निकालते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और बच्चों को उसको इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मुझे 11 की पावर 3 है, इसका मुझे क्या निकालना, क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो राइट में दिया हुआ है एक दिया हुआ है, ठीक है, जो राइट वाला दिया है उसका हम क्यूब करेंगे। पहले राइट वाले का क्यूब करेंगे, तो राइट वाले का क्यूब यानी कि राइट में क्या दिया हुआ है, एक दिया है, तो एक का क्यूब क्या होता है, एक होता है। बट हम इसको सिर्फ एक नहीं लिखेंगे, इसको हम 3 डिजिट में लिखेंगे। इससे पहले हम क्या कर देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले में भी क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, ठीक है। ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाला भी एक दिया, तो इसके भी पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो इसकी पावर 3 करेंगे, तो एक की पावर 3 क्या होती है, एक होती है। समझ में आया। पहले क्या किया, सबसे पहले 11 की पावर 3 करनी है, तो राइट वाला एक है, एक का क्यूब करेंगे, एक का क्यूब एक होता है, बट हम इसको क्या करेंगे, 3 डिजिट तक लिखते हैं इसको। जो राइट वाला होता है उसको हम 3 डिजिट तक लिखते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला है वो उसका भी हम क्यूब करेंगे, तो उसका क्यूब क्या हो गया, एक, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी डिजिट दे रखी हैं, यानी कि 11 की पावर 3 है ना, इनको गुना करना है। एक की गुना एक से करनी है और इसकी भी गुना करनी है, जो ऊपर 3 दिया है ना इसकी भी गुना करनी है। यानी कि तीनों को अलग अलग जो डिजिट्स हैं इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक गुना 3, तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब जो गुना आएगी सबकी करके, उसको किससे गुना करना है, इस 11 से गुना करना है, इस संख्या से जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 11 गुना 3 क्या होता है, 11 गुना 3 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं। यहाँ पे जैसे गुना करते हैं ना, नॉर्मली गुना करते हैं, तो यहाँ पे गुना का निशान लगा देते हैं, जैसे ये लगाया है मैंने। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 3 1 3 3 1। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने ये बिल्कुल डिटेल में बताया है। अब जो अगले वाला बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे 12 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 12 का क्यूब निकालना सबको पता है, 1728 होता है। जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद कर ले, 1728 होता है। हम कैसे निकालेंगे, पहले राइट वाले का क्यूब करेंगे। राइट वाले का क्यूब क्या था, 2 की पावर 8, बट क्या करेंगे, इसको 3 डिजिट तक लिखेंगे, लिख दिया। अब लेफ्ट वाले का क्यूब करेंगे, एक का क्यूब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अब तीनों की गुना करेंगे, जो डिजिट जितनी भी डिजिट दे रखी है, यानी कि 1 गुना 2 और पावर 3 है तो इसको भी गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो 6 दे रखा है उसकी, जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं, 12 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो 12 से गुना कर देंगे, इस जो 6 आया था हमारा, ठीक है। तो 12 6 क्या होता है, 72 होता है। और ये क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद लिख देंगे, तो इनको ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 1728, ठीक है। 13 का निकालते हैं, ऐसे ही 13 का निकालना है तो क्या करेंगे, ये 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है,
बट मैंने आपको बताया था 3 डिजिट तक लिखना है, तो 3 डिजिट के लिए हम एक 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब ये 1 है लेफ्ट में, इसका क्यूब क्या होता है 1 होगा, हो गया। अब जितने डिजिट्स हैं उनकी सबकी गुना करेंगे, 1 गुना 3 गुना और क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसकी गुना किससे करेंगे 13 से करेंगे, ठीक है। 13 गुना 9, 13 गुना 9 क्या होता है 117 होता है। एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे तो 117 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा। अब इनको ऐड कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। 2197 इसका 13 का क्यूब होता है, ठीक है। 14 का क्यूब निकालते हैं। ये 14 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, ठीक है। 3 डिजिट तक लिखेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ पे काटा लगेगा, इनकी सबकी क्या होगी गुना होगी, 1 गुना 4 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 14 की 12 से गुना करेंगे तो 14 की 12 से गुना करते हैं तो 14 दूनी 28 होता है, कैरी 2 करेंगे, 14 कम 14 और 2 16, यानी कि 168। इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे और इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे 4 8 और 6 14, 6 और 1 7 और ये 27 44 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अभी और प्रैक्टिस करते हैं। 15 का निकालते हैं, 15 का क्यूब निकालना है हमें। 15 का क्यूब कैसे करेंगे, आई होप आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। 5 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 5 गुना 5 गुना 5 125 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगली जो डिजिट्स है एक डिजिट छोड़ के यहाँ काटा लगाते हैं, उसके बाद करते हैं। अब क्या करेंगे तीनों की गुना करेंगे, 1 गुना 5 गुना 3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 15 बन जाएगा। 15 की 15 से गुना करते हैं, 15 गुना 15 क्या हो जाएगा 225। तो अब ये कहाँ लिखेंगे 225, हम यहाँ लिखेंगे। ये बन जाएगा 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 75 हो जाएगा। अब मुझे करना है 21 का स्क्वायर क्यूब, ठीक है। 21 का क्यूब करना है तो ये 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 3 डिजिट तक लिखेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ये हो गया। अब इनकी गुना करनी है तीनों की, 2 गुना 1 गुना 3, ठीक है। जितने भी डिजिट्स होती हैं इनकी आपस में गुना करेंगे, 2 है 1 है और 3 है, ठीक है। इनकी गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब 21 की 6 से गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये बन जाएगा 9261। तो आप इसी तरीके से जितने भी जो हमारे क्यूब हैं वो कर सकते हैं। कुछ क्यूब होते हैं जो काफ़ी थोड़े से उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मुझे करना है 33 का क्यूब करना है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। कैसे, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ये 0 करेंगे, ठीक। अब फिर से 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो हमने यहाँ पे नॉर्मली 27 लिख दिया। अब आगे यहाँ पे काटा मैंने पहले लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे तीनों की गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इस 27 से इस 33 की हमें क्या करनी है गुना करनी है, तो इनकी गुना करते हैं एक बार। जो आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इनको जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुना करते हैं एक बार। और आपको पता है शायद, आई होप कि ये एक लाइन में गुना करनी भी आती होगी। तो कैसे करते हैं, 7 से 21 2 कैरी करेंगे, ये वाला मेथड आता है ना गुना करने का एक लाइन में, तो 2 कैरी करेंगे। अब 7 या 21 प्लस 3 दूनी 6 और 2 कैरी किया था, अब इनको ऐड करेंगे तो 21 और 6 27 और 2 29, ये बन जाएगा। 29 का हम 9 करेंगे और 2 फिर से कैरी करेंगे, ठीक है। अब क्या है 3 की 2 से, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 8 9 1 बन जाएगा। अब ये 8 9 1 यानी कि 33 की 27 से अगर हम गुना करते हैं तो 8 9 1 आता है, तो हम यहाँ पे 8 9 1 लिख देंगे और इनको ऐड करना है। ये 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 7 7 14 और 1 15 और ये 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 35,937, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो क्यूब है वो काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है, और ये कॉन्सेप्ट क्यूब वाला जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इससे इजी तरीका नहीं है क्यूब निकालने का मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या करेंगे। जो राइट वाला होता है उसका क्यूब करते हैं, उसको 3 डिजिट तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट वाले का क्यूब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे काटा करेंगे, जो डिजिट्स दे रखी हैं उनको सबको मल्टीप्लाई करके जिसका क्यूब निकालने हैं उससे हम गुना कर देंगे और नीचे लिख देंगे, और उसके बाद इनको सबको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।